हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोज पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग मई मंथ का रिवीजन कर रहे हैं और इसके बाद में जैसे ही हम लोग रोजाना 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने के बाद पूरे मंथ को कवर कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट मंथ की ओर बढ़ेंगे। ये मान के चलिएगा कि कुछ ही दिनों के अंदर हम लोग 6 महीने के जो करंट अफेयर है उनको तो रिवाइज करेंगे ही, साथ में डेली करंट अफेयर को भी हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करते हुए चलेंगे। आप लोगों को पीडीएफ नोट्स जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, इसके साथ में ही स्टैटिक जीके वाला पोर्शन वो हम लोग कंप्लीट करते हैं और डेली क्विज जो है वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं 21 अगस्त के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को। लेकिन सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट आप लोगों के लिए है। देखिए, एक टर्म है प्रॉब्लम। समस्या एक ऐसी बीमारी है जिसको आप लोग जितना बड़ा आंकोगे वो उतनी ही बड़ी आपको दिखाई देगी, और जितना छोटा आंकोगे मतलब आप लोगों को लगेगा कि ये इजी प्रॉब्लम है, और इजी समझते हुए यदि उसको हैंडल कर जाएंगे तो उस समस्या से आप लोग पार पा जाएंगे। तो समस्याओं का अपना कोई साइज नहीं होता है कि इस साइज की है, छोटी है, बड़ी है। समस्या अपने आप में समस्या होती है, बस वो देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है, उसकी कैपेबिलिटीज पर, उसकी कैपेसिटी पर, उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो समस्या को छोटी मानता है या फिर बड़ी मानता है। तो आप लोग पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं, इसलिए कोई भी बड़ी से बड़ी हर्डल जो है वो आप लोगों के यदि पाथ में आती है तो उसे आपको छोटा ही आंकना है और इजीली उसको क्या कर जाना है, क्रॉस कर जाना है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही आप लोगों को फीडबैक जो है वो जरूर देना है करंट अफेयर के बारे में। यदि आप लोगों को लगता है कि सेशन के अंदर और कुछ इंक्लूड करना चाहिए या फिर आपको कोई कमी लगती है तो वो सजेशन जो है वो मुझे जरूर दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है, और जो भी क्वेश्चंस हम लोग डेली कवर करते हैं उनका क्विज जो है वो अवेलेबल रहता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं 21 अगस्त के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ में। रिसेंटली आपको पता होगा कि लियोनेल मेसी जो हैं, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, इन्होंने बार्सिलोना ग्रुप जो है क्लब, इसको छोड़ दिया था और इसके बाद में इन्होंने पेरिस सेंट जर्मेन जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। लियोनेल मेसी वर्ल्ड में ऐसे खिलाड़ियों की गिनती में शुमार होते हैं जिन्होंने मैक्सिमम गोल जो हैं वो दागे हैं बार्सिलोना क्लब के लिए। अब जो है इन्होंने अपना क्लब जो है वो चेंज कर लिया है, लेकिन बहुत बड़ी कीमत जो है वो इनको इसके लिए दी गई है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 मिलियन पाउंड जो है वो इनको दिए गए हैं। लगभग हम लोग कहें कि 258 करोड़ रुपीस इंडियन रुपीस के अंदर इनको दिए गए हैं। हर साल इनको ये दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन ये इनकी काबिलियत से छोटी है। इंसान की जब काबिलियत बढ़ जाती है तो फिर ये रकम जो है वो छोटी लगने लगती है। चलिए, एज जो है वो 34 ईयर इनकी एज है। काफी कम उम्र में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन जो है वो काम किए हैं। इसके साथ में ही अभी जो है जैसे लियोनेल मेसी जो है वो उस सीरीज के अंदर, फुटबॉल सीरीज में सबसे नंबर 1 रैंकिंग के अंदर अभी चल रहे हैं। फीफा की यदि हम लोग बात करें तो फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसको फाउंड किया गया था 21 मई 1904 को। ज्यूरिक के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं और जियानी इन्फेंटिनो जो हैं वो इसके क्या है, प्रेसिडेंट है। आपको पता होगा कि फीफा के अंदर भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, 105th रैंक है। रिसेंटली मैंने आपको मई की करंट अफेयर में भी इसको क्या करवाया था, कवर करवाया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया मेंस फुटबॉल टीम जो है इसकी रैंक है 105, ठीक है। देखिए, जो फुटबॉल मैच है, फुटबॉल मैच जो है इसके साथ में आप लोग हॉकी को कंपेयर कर सकते हैं। 2023 के अंदर हॉकी का जो वर्ल्ड कप है वो भारत के अंदर उड़ीसा में आयोजित करवाया जाएगा। विश्व मानवतावादी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए, जब हम लोग ह्यूमैनिटेरियन की बात करते हैं, इसका मतलब है कि कोविड-19 पैंडेमिक के समय जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, डॉक्टर्स थे, कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जिन्होंने सिटीजन्स के लिए बढ़ चढ़कर काम किया, तो उन्होंने मानवतावादी ह्यूमैनिटेरियन वर्क जो है वो किया है। तो ऐसे लोगों को अवार्ड देने के लिए, पुरस्कृत करने के लिए ये जो दिवस है वो मनाया जाता है 19 अगस्त को। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि 19 अगस्त को पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ये डे मनाया जाता है, जो कि डेडिकेटेड टू दोज पीपल हु आर रियल लाइफ हीरो, ठीक है, किसी मूवी के नहीं, रियल लाइफ हीरो जो हैं उनके लिए, उनको डेडिकेट रहता है ये 19 अगस्त का दिन, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर सच पीपल एंड टू इंस्पायर अदर फ्रॉम देम। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रिसेंटली राजस्थान के अंदर एक महिला थी जिन्होंने बहुत ही बहादुरी से कई जो आतंकवादी हैं, टेररिस्ट थे, उनका सामना किया था जम्मू कश्मीर के अंदर, और उन्हीं के चलते उनको जो था राजस्थान के अंदर कई पुरस्कार भी दिए गए थे। ऐसे कई स्टेट्स के अंदर ह्यूमैनिटेरियन जो हैं वो वर्क किए जाते हैं, इसके ये जो है वो दूसरे लोगों के लिए क्या है, इंस्पायर हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबसे पहली बात तो इंस्पिरेशन मिलती है, इसके साथ में ही कई बार जो है वो नेचुरल डिजास्टर जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे फ्लड्स होता है, अर्थक्वेक होता है, इसमें कई बार जान माल की हानि होती है। तो यहाँ पर फ्रंट लाइन वर्कर्स जो है वो बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। इसके साथ में डॉक्टर, नर्सेज हैं, कॉमन पीपल्स हैं, वो कई बार आप लोग देखते होंगे। जैसे दिल्ली के अंदर एक योजना चल रही है जिसके तहत यदि सड़क पर कोई एक्सीडेंट होता है और जिस भी व्यक्ति ने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया है, जो घायल हुआ है, उनको 2000 रुपए जो है वो इनाम के तौर पर भी दिए जाते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डे जो है वो हम लोग कवर कर लेते हैं। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है वो 10 अगस्त को मनाया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है वो 16 अगस्त को। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे जो है वो अगस्त 13 को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ड्स इंडिजीनियस पीपल 9 अगस्त को यह मनाया जाता है। देखिए अभी स्टैटिक जीके जो है इसके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अभी हम लोग कवर करने वाले हैं। भारतीय सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन कहां किया है? तो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर इसको आयोजित करवाया गया है। 400 किलोमीटर की ये दौड़ है और इसमें लगभग 300 इंडियन जो मिलिट्री के लोग हैं इन्होंने इसमें क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। तो सैनिकों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर इसको आयोजित करवाया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेजर जनरल राजीव पुरी जो हैं इन्होंने इसको क्या किया था, फ्लैग ऑफ किया था। 300 सोल्जर ने इन्होंने पार्टिसिपेट किया था लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब एलओसी के ऊपर, जो कि भारत और जो पीओके वाली लाइन है उसको एलओसी कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जबकि इंडिया और चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो ये जो 400 किलोमीटर की ये जो रिले मैराथन है इसको कहा जा रहा है जज्बा-ए तिरंगा। जम्मू कश्मीर की यदि हम लोग बात करें तो 5 अगस्त 2019 को यहां से आर्टिकल 370 जो है इसको हटा लिया गया था। इसके साथ में ही आर्टिकल 35A जिसके तहत जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है उसको ये राइट्स थे, उसको ये अधिकार थे, उसको ये पावर थी कि वो किसी भी नागरिक को जम्मू कश्मीर का सिटीजन अनाउंस कर सकती थी। तो 5 अगस्त 2019 को एक बिल जो था वो पारित करवाया गया था। सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में, फिर सिंपल मेजोरिटी से पास करवाकर उसे लोकसभा में ले जाया गया था। वहां से पास होने के बाद फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो थे वो एज ए यूनियन टेरिटरी बन गए थे। तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल जो है वो विंटर्स के अंदर क्या रहती है, वो रहती है जम्मू, और जबकि समर्स के अंदर रहती है क्या, श्रीनगर। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा हैं। इसके साथ में ही चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंकज मित्तल। देखिए पंकज मित्तल से पहले जो थी वो गीता मित्तल, ठीक है, गीता मित्तल जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर की पहली क्या थी, महिला चीफ जस्टिस थी, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ लेक्स की बात कर लेते हैं, जैसे डल लेक है, नागिन लेक है, गडसर लेक है, अनंतनाग लेक है, वुलर लेक, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरीनाग झील है, शेषनाग झील है। तो काफी सारी झीलें जो हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। यदि यहाँ के फोक डांसेस की बात की जाए तो बंद जश्न जो है वो यहाँ पे मनाया जाता है, धूमल मनाया जाता है, कुद मनाया जाता है, बच्चा नगमा जो है वो यहाँ का फोक डांस है। इसके साथ में ही वोगी नाचुन जो है ये भी यहाँ का क्या है, फोक डांस है। यदि हम लोग टेम्पल्स की बात करें तो माता वैष्णो देवी, ये तो आप लोग को पता ही होगा, कटरा के अंदर स्थित है। अमरनाथ टेम्पल जो है पहलगांव में ये भी स्थित है। हम लोग यहाँ की पासेस की बात करें, माउंटेन पासेस की, तो बुर्जिल पास है, बनिहाल पास है, जोजिला पास है। कई बार वन डे जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये पूछा भी जाता है। इसके साथ में ही जो यहाँ की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक है पूरे इंडिया में वो है वुलर लेक, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। देखिए एक टर्म है दरबार मूव की, ये जो है दरबार मूव की ये कई सालों से चली हुई आ रही थी, लगभग 150 सालों से ये परंपरा चली हुई आ रही थी कि जम्मू कश्मीर का जो सेक्रेटेरिएट है उसको 6 महीने के लिए जम्मू से
कश्मीर वैली जो है यानी कि श्रीनगर के अंदर उसको ट्रांसफर किया जाता था और इसके अंदर 200 करोड़ रुपए का खर्च आता था, लेकिन अब जो है वो इस दरबार मूव को समाप्त कर दिया गया है। तो दरबार मूव जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। UNWGIC शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो भारत जो है 2022 के अंदर इसका होस्ट रहेगा, होस्टिंग कंट्री रहेगा और ये हैदराबाद के अंदर क्या किया जाएगा, ये आयोजित किया जाएगा अक्टूबर 2022 के अंदर। अब इसका मीन्स क्या है? देखिए फुल फॉर्म जो है वो है इसकी ग्लोबल जियोस्पैटिकल इंफॉर्मेशन कम्युनिटी सेंसिटाइज अबाउट, ठीक है। तो ये जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जितना भी रूरल जो एरिया है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए और इसके लिए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वी आर एम्पावरिंग और रूरल पॉपुलेशन थ्रू स्वामित्व। तो यहाँ पे जो ये जो स्कीम है इसके तहत रूरल डेवलपमेंट जो है वो किए जाने की ये क्या है, एक योजना है। तो अक्टूबर नेक्स्ट ईयर के अंदर इंडिया जो है इसे होस्ट करेगा, हैदराबाद के अंदर इसे आयोजित करवाया जाएगा। और सबसे पहला जो ये हुआ था सेमिनार इसका हुआ था तो वो कहां पे हुआ था? चाइना के अंदर अक्टूबर 2018 के अंदर इसको आयोजित करवाया गया था। तो इसके फुल फॉर्म तो आप लोगों ने देख ली है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पैटिकल इंफॉर्मेशन कांग्रेस जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये क्या है? ये सेकंड इसकी समिट है जो कि हैदराबाद के अंदर अक्टूबर 2022 में आयोजित करवाई जाएगी और चाइना में 2018 के अंदर इसको आयोजित करवाया गया था। इसकी जो थीम है वो है टुवर्ड्स जियो एम्बलिंग द ग्लोबल विलेज। तो एम्पावर करने का मीन्स है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पॉलिटी के अंदर डीपीएसपी में आर्टिकल 40 जो है, आर्टिकल 40 आप लोगों ने पढ़ा होगा। ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है वो जो है वो गांधी जी के द्वारा दी गई एक अवधारणा है। तो उसको ही बिल्डअप करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए ये जो कई स्कीम जो हैं वो भारत के अंदर चलाई जाती हैं। तो ये स्कीम जो है इसका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग कुछ समिट देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए कि क्वाड समिट जो है 2021 में उसके लिए भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी जो है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 47th G7 समिट जो है वो किसके द्वारा चेयर की गई थी? इंग्लैंड के द्वारा। और यहाँ के पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन जो है वो यहाँ के पीएम हैं। वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम 2021 जो है विच कंट्री विल प्रिसाइड जो है, मतलब इंग्लैंड के द्वारा इसे क्या किया गया था? होस्ट किया गया था। हु हैज इनॉग्रेटेड द 16th FICCI समिट जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट, मतलब इसको इनॉग्रेट किसने किया था? रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। हु हैज होस्टेड द मर्चेंट डिजिटलाइजेशन समिट 2021? तो ये होस्ट किया गया था किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा इसे होस्ट किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो बनाए गए हैं PR श्रीजेश। रिसेंटली आपको पता होगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर भारत की जो हॉकी टीम है इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता गया है और ब्रॉन्ज मेडल हमने 41 साल के बाद में हॉकी के अंदर जीता है। देखिए टोक्यो ओलंपिक में टोटल 7 मेडल हम लोगों ने जीते हैं, 1+2+4। एक गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। एक गोल्ड नीरज चोपड़ा के द्वारा ज्वेलिन थ्रो के अंदर जीता गया है और इनकी वर्ल्ड में जो रैंकिंग है वो सेकंड रैंक इनकी बन चुकी है। ठीक है, मीराबाई चानू जो हैं इनकी द्वारा सिल्वर मेडल जो है वो जीता गया है और ये कहां की हैं? मणिपुर की ये रहने वाली हैं। MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, 2 नाम मैं बोल रहा हूं, MC मैरी कॉम है और मनप्रीत सिंह है। ठीक है, मनप्रीत सिंह ये दोनों जो थे वो टोक्यो ओलंपिक के अंदर फ्लैग बैरियर थे ओपनिंग सेरेमनी में, जबकि बजरंग पूनिया जो थे वो क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर क्या थे? फ्लैग बैरियर थे। यदि हम लोग बात करें पैरा ओलंपिक्स की तो पैरा ओलंपिक्स के अंदर जो फ्लैग बैरियर हैं वो कौन है? वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने लास्ट जो लेक्चर था उसमें भी आप लोग को बताया था। चलिए यहां हम लोग देख सकते हैं कि PR श्रीजेश जो है ये केरल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और इनका संबंध जो है वो भी कहां से है? केरल से है। तो ये हॉकी टीम के कैप्टन भी है, इसके साथ में क्या है? गोलकीपर भी हैं। यहां हम लोग देख सकते हैं कि जो केरल के अंदर कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि रोइंग जो होता है, रोइंग का मीन्स है कि नौकायान की जो प्रतियोगिता है वो काफी ज्यादा यहाँ पर देखी जाती है केरल के अंदर। केरल की यदि हम लोग बात करें तो मालाबार कोस्ट जो है, मालाबार कोस्ट
यहां पर स्थित है क्या, केरल। और सबसे पहले जो मानसून प्रवेश करता है, एंट्री करता है, वो मालाबार कोस्ट से ही करता है, जबकि लौटता हुआ जो मानसून है वो कोरोमंडल जो कोस्ट है इस पर बारिश करता है। मतलब लौटता हुआ मानसून जो है वो तमिलनाडु के तट, कोरोमंडल तट पर बारिश करता है। गवर्नर की यदि हम लोग बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान जो हैं ये यहाँ के गवर्नर है। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। पॉपुलेशन है 3.46 करोड़। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन जो है वो यहाँ के क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं। तो वेस्टर्न घाट्स के अंदर स्थित है केरल राज्य। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है एटीएस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है इसका ये करेक्ट आंसर होगा, और उत्तर प्रदेश के अंदर एटीएस प्रशिक्षण केंद्र जो है इसकी स्थापना की जाएगी। आपको पता होगा कि जब भी मान लीजिए आतंकवादी टेररिस्ट जो है किसी घर को निशाना बनाते हैं तो वहां पर एटीएस की टीमें जो हैं वो पहुंच जाती है, ताकि वहां पर जो भी सिविलियंस हैं, सिटीजन जो हैं उनको बचाया जा सके। तो एटीएस को प्रशिक्षण देने के लिए ही यूपी के अंदर ये जो है वो शुरू किया गया है ये केंद्र। यूपी की यदि हम लोग बात करें तो यहां पर 2022 के अंदर अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव जो है वो आयोजित किया जाएगा रामगढ़ झील पर। ये आप लोग याद रखना। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो यूपी के अंदर स्थित है। अच्छा, गंगा के अंदर जो फूल बहाए जाते हैं, फ्लावर जो है वो बहा दिए जाते हैं, उन फूलों से एक अगरबत्ती बनाई जाती है। उस अगरबत्ती का नाम क्या है वो भी मुझे आप लोग क्या बताना, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। ठीक है। हिमा कोहली जो है वो तेलंगाना हाईकोर्ट की जो न्यायाधीश बनने वाली क्या है, पहली महिला हैं। यहां हम लोग देख सकते हैं कि ये जो देवबंद है यहीं पे इसकी स्थापना की जाएगी, और ये बॉर्डर शेयर करता है उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड और हरियाणा के साथ में। चलिए, उत्तर प्रदेश की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। पॉपुलेशन जो है वो 20 करोड़ के आसपास यहाँ की जनसंख्या है। इसके साथ में कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और ऑफिशियल ट्री जो है वो क्या है, अशोक का पेड़ जो है ये इसका ऑफिशियल ट्री है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं, और इन्हीं के द्वारा क्या की गई है, ये अनाउंस की गई है। ये केवल मेंस हॉकी टीम ही नहीं, ये वुमेन्स हॉकी टीम जो है इनके लिए भी अनाउंस की गई है अगले 10 साल के लिए। ठीक है। आपको पता होगा कि 2023 के अंदर हॉकी का जो वर्ल्ड कप है ये भुवनेश्वर के अंदर आयोजित किया जाएगा। ये भी आप लोग जरूर याद रखना। ठीक है, भुवनेश्वर के अंदर इसको क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। उड़ीसा के अंदर कोणार्क सूर्य मंदिर है, और कोणार्क सूर्य मंदिर भारत का पहला ऐसा मंदिर है जो कि सोलर एनर्जी से ऑपरेटेड होता है, और 10 रुपए के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर का जो साइन है वो भी बना रहता है। उड़ीसा के तट पर चिल्का लेक जो है वो भी स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और यहाँ पर चांदीपुर रेंज स्थित है। चांदीपुर रेंज जो है जहां से मिसाइल टेस्टिंग की जाती है वो भी उड़ीसा के तट पर स्थित है, जिसको कहा जाता है व्हीलर आइलैंड या फिर अब्दुल कलाम आइलैंड इसको कहा जाता है। उड़ीसा के तट पर गहीर मठ बीच जो है वो स्थित है, जहां पर ऑलिव रिडली कछुई जो है वो पाए जाते हैं, और इनको बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया भी चलाया गया था। ऑपरेशन ओलिविया ये भी चलाया गया था। चलिए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इंडियन मेंस और वुमेन्स जो हॉकी टीम है इनको अगले 10 साल के लिए क्या करेंगे, ये फंड करेंगे। मतलब पूरी जो है वो इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे, स्पॉन्सर करवाएंगे। ठीक है। चलिए, यहां हम लोग देख सकते हैं कि हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जो था वो 41 साल के बाद में जीता था, और नवीन पटनायक के द्वारा ये भी अनाउंस किया गया है कि 5 लाख जो हैं वो एक व्यक्ति को यहाँ पर क्या किए जाएंगे, गिफ्ट जो है, मतलब हम लोग कहें कि सपोर्ट जो है, रिवार्ड, वो इनको दिया जाएगा। उड़ीसा की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि लिंगराज टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पर स्थित है, 11वीं सेंचुरी का है। यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, गणेशी लाल है। कैपिटल है भुवनेश्वर, और चीफ मिनिस्टर है कौन, नवीन पटनायक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए ई फसल सर्वेक्षण पहल की शुरुआत की है? तो रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ई फसल मतलब इलेक्ट्रॉनिक, या हम लोग कहें कि जैसे मान लीजिए कि ड्रोन का इस्तेमाल करके फसलों का सर्वेक्षण किया जाता है, या फिर हम लोग कहें कि सैटेलाइट की मदद लेकर हम लोग फसल का जो है वो सर्वेक्षण कर सकते हैं, क्रॉप का। क्योंकि जब तक इसका
सर्वेक्षण नहीं होगा, है ना, सर्वे नहीं होगा, तब तक फसल का जो इंश्योरेंस है, बीमा, वो कैसे प्रोवाइड कराया जाएगा उस पर्टिकुलर फार्मर को। तो इस चीज की ही कैलकुलेशन करने के लिए ये जो है सर्वे वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये बहुत ही बेहतरीन पहल ली है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो यहाँ के सीएम हैं। इन्होंने कहा है कि ये जो है वो कब से शुरू हो गई है, 15 अगस्त से शुरू हो गई है। 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये एक बार एज ए टेस्टिंग इसको शुरू किया गया है। तो जॉइंटली बाय द रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलोंग विद टाटा ट्रस्ट। तो टाटा ट्रस्ट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो दोनों मिलकर इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। ठीक है। ई क्रॉप सर्वे ऐप जो है वो इसके साथ में क्या की गई है, वो लॉन्च की गई है टू रिड्यूस द hardships of the farmer as it will provide them crop related information without any hassle। ठीक है। तो क्रॉप रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस ऐप के ऊपर भी क्या हो जाएगी, अवेलेबल करवा दी जाएगी। हम लोग बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र जो है वो एक सेंट्रल स्टेट है इंडिया का। ठीक है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। कैपिटल मुंबई है। चीफ मिनिस्टर कौन है, उद्धव ठाकरे हैं। हाल ही में समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट ने किस देश में एक नया भूभाग जो है वो बनाया है। देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट जब भी होता है तो वो कोई ना कोई आइलैंड जो है वो जरूर निर्मित करता है। यदि समंदर के अंदर ऐसा विस्फोट हुआ है, तो रिसेंटली जापान के अंदर जो था वो एक वॉल्केनिक इरप्शन देखा गया था, जिसके तहत एक नया आइलैंड जो है वो बन गया है। वैसे जापान जो है वो ऑलरेडी 4 आइलैंड से मिलकर बना है। मैंने कई बार आप लोग को बताया है, होक्काइडो, हॉन्शू, शिकोको और क्यूशू जो है ये 4 आइलैंड है जिनसे मिलकर क्या बना है, जापान बना है। तो रिसेंटली जो है इस मैप में आप लोग देखिए कि यहाँ पर स्थित है सी ऑफ जापान, और यहाँ पर स्थित है क्या, नॉर्थ पैसिफिक ओशन जो है वो यहाँ पर स्थित है। सी ऑफ ओखोटस्क जो है वो यहाँ पर स्थित है, मतलब जापान के नदर्न साइड में। और रिसेंटली जो है वो यहाँ पर यानी कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन जो है इसके अंदर क्या निर्मित हुआ है, एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। क्योंकि जापान जो है वो रिंग ऑफ फायर, मैं यहां पर लिख देता हूं, जापान जो है वो रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। तो रिंग ऑफ फायर का हिस्सा होने के कारण इसके तटों पर जलवायु जो इरप्शन है, ज्वालामुखी जो इरप्शन है, वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है। क्योंकि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक जो ओशियनिक प्लेट होती है, दोनों प्लेटें जब आपस में टकराती है तो ओशियनिक प्लेट जो है वो ज्यादा डेंस होती है, इसलिए वो नीचे की ओर चली जाती है, जबकि ओशियनिक प्लेट जो है वो ऊपर की ओर आ जाती है। तो जहां पर दोनों जो है वो मैच होती है तो वहां पर भूकंप यानी कि अर्थक्वेक जो है वो ज्यादा होते हैं, और इनके किनारों पर क्या है, ज्वालामुखी आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है वॉल्केनिक इरप्शन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जापान जो है, वहां पर जापान जो है वो कई आर्कीपेलागो से निर्मित है। 4 तो हमने देखे ही अभी, और जो है वो वॉल्केनिक इरप्शन से यहाँ पे आइलैंड जो है वो बन चुके हैं। तो कैपिटल क्या है, टोक्यो इसकी कैपिटल है। पॉपुलेशन देखिए कि एक हमारे स्टेट यानी कि यूपी से भी आधी जनसंख्या जो है वो जापान की जनसंख्या है। इसकी करेंसी है जापानीज येन, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, योशिहिदे सुगा जो हैं वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है। ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। यहाँ पे जो सीज हैं, सी ऑफ जापान है, ईस्ट चाइना सी है, सी ऑफ ओखोटस्क है, तो ये जापान की सीमा को क्या करते हैं, टच करते हैं। भारत में पहली बार किस राज्य में एक दुर्लभ ऑर्किड प्रजाति पाई गई है, तो उत्तराखंड के अंदर रिसेंटली जो है वो ऑर्किड की एक नई स्पीसीज का पता लगा है। आपको पता होगा कि भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है, भारत का पहला लाइकेन पार्क वो भी उत्तराखंड के अंदर स्थापित हुआ था। इसके साथ में ही उत्तराखंड के अंदर अब जो है वो एक दुर्लभ ऑर्किड जो है इसकी स्पीसीज भी देखी गई है, और इसका नाम आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत अटपटा है। देखिए आप लोग, इसका नाम है कैपेलेंथ्रा इरेक्टा वॉर ऑब्लैंकोटा। ठीक है। तो थोड़ा नाम जो है वो थोड़ा अटपटा है, तो ये जो है नाम तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है कि सेम क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीट हो जाए। देखिए, उत्तराखंड के अंदर आपने सृष्टि गोस्वामी का नाम सुना होगा, सृष्टि गोस्वामी। तो सृष्टि गोस्वामी जो हैं वो यहाँ पर क्या बनी थी, एक दिन के लिए सीएम भी बनी थी। ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि टिल नाउ 2 स्पीसीज ऑफ दिस जीनस आर फाउंड इन इंडिया। तो 2 स्पीसीज जो हैं वो इनकी पाई जाती हैं, ये दोनों स्पीसीज यहाँ हैं, और इनमें से एक स्पीसीज जो है इसको रिसेंटली कहां पर खोजा गया है, उत्तराखंड के अंदर इसको
खोजा गया है। उत्तराखंड की यदि हम लोग बात करें तो 9 नवंबर सन 2000 को 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से अलग होके उत्तराखंड जो था वो नया राज्य जो था वो बना था। इसके साथ में ही यहाँ की कैपिटल देहरादून है जो कि सर्दियों की है, और गैरसैंण जो है वो गर्मियों की यहाँ पे राजधानी है। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, और चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। इनसे पहले तीरथ सिंह रावत जो थे, तीरथ सिंह रावत वो यहाँ के क्या थे? चीफ मिनिस्टर थे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड के अंदर स्थित है, जो कि फेमस है किसके लिए? बंगाल टाइगर्स जो है इनके लिए ये फेमस है। कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जैसे लोकटक झील जो है वो कहाँ स्थित है? मणिपुर के अंदर स्थित है। गोविंद सागर झील जो है ये कहां पर स्थित है? ये है स्थित कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। जैसे भाखड़ा जो बांध है, भाखड़ा नांगल बांध का आप लोगों ने सुना होगा, भाखड़ा बांध जो है वो गोविंद सागर झील के बाद में ही बनाया गया है। भारत में विशालतम लेगून निम्न में से कौन सा है? तो कोलेरू लेगून जो है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है वो भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। तो कोलेरू कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। पुलिकट क्या है? एक लेगून झील है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की जो प्राकृतिक झील है वो कौन सी है? वुलर झील है, अभी हमने देखा भी था, जम्मू कश्मीर के अंदर ये स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो आर्टिफिशियल लेक है वो कौन सी है? उदयपुर के अंदर ढेबर झील या हम लोग कहें जयसमन लेक जो है वो है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील जो है वो कौन सी है? चिल्का झील है। वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। सात ताल झील जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, कहां पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इंदिरा सागर जो झील है, ठीक है, ये सबसे बड़ी क्या है? आर्टिफिशियल लेक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कर ही दिया था, वुलर झील ही है। खारे पानी की कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील है। देखिए यहाँ पे हमने किया था कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, और यहाँ पर खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील है, जो कि पूरे भारत का 8.7% नमक जो है वो उत्पादित करती है। सांबर झील किस राज्य में है? तो ये राजस्थान के अंदर है। और कोलेरू झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। चोलामो झील स्थित है उत्तरी सिक्किम के अंदर। शालीमार और निषाद बाग किस झील के किनारे स्थित है? डल झील के किनारे। ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील कौन सी है? तो लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ये ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित हुई है। अदियार नदी का उद्गम कहां से होता है? तो चैम्बर मकम झील जो है यहां से इसका उद्गम जो है वो होता है। तुलबुल परियोजना किस झील पर स्थित है? तो वुलर झील पर तुलबुल परियोजना जो है जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। मई मंथ के हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अब मंडे से जो है वो हम लोग मई से अगले मंथ की ओर बढ़ जाएंगे, जून की ओर क्वेश्चन लेना हम लोग शुरू कर देंगे। 3 और 4 जून 2021 को G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक किस विश्वविद्यालय में आयोजित की गई? तो ऑक्सफोर्ड के अंदर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवानिवृत्त किया है? तो वो है INS राजपूत। दक्षिणी चीन सागर में स्थित किस द्वीप पर अमेरिका के नौसैनिक जहाज के प्रवेश पर चीन ने नाराजगी जताई थी? तो वो है पार्सेल आइलैंड। टोक्यो ओलंपिक की कुश्ती में मुकाबले के लिए भारत के किस व्यक्ति को रेफरी बनाया गया? तो अशोक कुमार भानवाला जो है इनको बनाया गया था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा का पश्चिमी तट पर आने वाले चक्रवात जो है इसका नाम क्या है? तोकते है। ब्लैक फंगस के बाद अब सफेद फंगस पर जो है वो चर्चा में थी। इसका पहला मामला जो था वो एम्स इंदौर के अंदर देखा गया था। हाल ही में कौन सी स्मार्टफोन एप्लीकेशन विकसित की गई है जो ऑक्सीजन सैचुरेशन और पल्स रेट बता देगी? तो वो कौन सी है? केयर प्लिक्स वाइटल है। स्वाधीनता पुरस्कार जो है वो बांग्लादेश का सर्वोच्च सम्मान है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को किसके द्वारा शपथ दिलाई गई थी? तो आरिफ मोहम्मद खान जो है वो वहां के गवर्नर हैं, इनके द्वारा शपथ दिलाई गई थी। अंटार्कटिका का कौन सा ग्लेशियर टूटकर अलग हुआ था? तो A76 ग्लेशियर जो है वो टूटकर अलग हुआ था। चलिए 20 अगस्त के मतलब कल के करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सुडोकू के गॉडफादर जो हैं माकी काजी, ये किस देश से थे? जापान से इनका संबंध था। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक जो है वो स्थापित किया गया है दिल्ली के अंदर। भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच जो हैं वो थॉमस डाइन बने हैं। हाल ही में एक पुस्तक जो है वो चर्चा में रही है जिसका नाम है ड्रीम्स ऑफ रिवोल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। ये बुक जो है वो लिखी गई है विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद के द्वारा। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस स्वर्ण पदक जो है वो महात्मा गांधी को दिए जाने की घोषणा की है मरणों उपरांत। हाल ही में मीराबाई चानू को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो है एमवे इंडिया। मुंबई एकेडमी मूविंग इमेज मतलब मामी फिल्म फेस्टिवल की नई अध्यक्ष जो है वो कौन बनी है? प्रियंका चोपड़ा। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी
ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है तो किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। भारत में 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की घोषणा किस वर्ष तक की गई है? तो 2024 तक की गई है। अमेरिका में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पेंसिल लेड का उपयोग करके एक नया कोविड परीक्षण विकसित किया है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जो है इनके द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि म्यांमार के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो काफी अच्छा आप लोगों ने आंसर किया। तो मिन ऑन्ग लैंग जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री क्या है? बने हैं। विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर जहाज जो है वो कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग दीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मान के चलिएगा कि क्वेश्चन जो है वो जरूर एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी और जो भी क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं उसका क्विज टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल रहता है, तो वहां जाकर आपको उसके जरूर अटेम्प्ट करना है। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।